जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर आज प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने स्मार्ट सिटी के सीईओ देवांश यादव के साथ दौरा किया। इस दौरान प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कई हिदायतें जारी की और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्हें जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। साथ ही आपको बता दें कि रिवर फ्रंट को भी जल्द जम्मू वासियों को समर्पित किया जाएगा। तो वही जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर से राजौरी में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक संजीदा विषय है, इस पर जो सरकार है वो पूर्ण रूप से काम कर रही है। जम्मू से मोहित शर्मा की रिपोर्ट। सिटी के हैं और कमिश्नर साहब ने भी बोला है कि भाई ये खामियां नहीं रहनी चाहिए और ठीक है कि ये दीवार एक पीछे गिरी जिससे काम है वहाँ, तो उसके बहाने हम सबको आना पड़ा और मैंने खुद भी देखा है क्वालिटी को वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जो मौके पे डायरेक्शन जहाँ तक हैं वो मैंने दी हैं और कमिश्नर साहब ने भी दी हैं। तो लिहाजा जो खामियां हैं उन खामियों को दूर किया जाएगा और उम्मीद करते हैं। और ये पहली विजिट नहीं रहेगी, इसके पीछे और भी कई विजिटें होंगी, यानी कि आज आए हैं तो कल फिर नहीं आएंगे। और आने का मकसद ये नहीं कि खाली कोई हमने खबर टटोलनी है। आने का मकसद ये है कि सरकार ये दिखाना चाहती है, जिस वादे के साथ उमर साहब और फारूक साहब ने अपने वादे जो किए थे हमारे लीडरों ने कि भाई हमने वो सरकार बनाएंगे जो सरकार लोगों के दरवाजे पे होगी। हम उसी नतीजे उसी का एक साथ जुड़ता हुआ है कि आज हम भी दरवाजे पे आए और लोग वहाँ देखने आए हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जो है कुछ खामियां जो है उनको दूर किया जाए। राजौरी को लेकर मेरा ये सवाल है, आपने देखा कि वहाँ पर और केसेस भी डिटेक्ट किए गए हैं, अब आपको क्या लगता है कितनी गंभीर? मैंने कहा ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की, ये बदकिस्मती है राजौरी की, ये बदनसी है पूरे देश के लिए कि वहाँ जाने जा रही हैं, हम बचा नहीं पा रहे। लेकिन कुदरत की मार क्या हो रही है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये नहीं है, आप इधर से देख लीजिए कि ऑनरेबल सीएम साहब वहाँ खुद गए, दिल्ली से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने टीम बना के भेजी। मतलब सारी जिम्मेवारियां हम लोग निभा रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है चाहे दिल्ली की सरकार है। लेकिन वहाँ आपने खुद भी आप वहाँ गए थे और आपने देखा वहाँ साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं, डॉक्टर भी लगे हुए हैं, हर चीज़ को जड़ी बूटियों को टटोला जा रहा है, पानी को भी चेक किया जा रहा है, हर चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से पता चले कि ये है क्या। तो लिहाजा भगवान गंगे माता माँ वैष्णो देवी की यही दुआ करेंगे कि माँ हमें कहीं कोई नतीजा पकड़ा दे, कोई रब हमारा नतीजा पकड़े। क्योंकि लोग काफी हम समझते हैं कि लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को हम यही अपील करेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार बिल्कुल अपनी कोशिश में लगी और जाने जा रही है। हम पूरी कोशिश में लगे हैं कि पता लगे कि कहाँ से ये है। एक बार उसकी इन्फेक्शन पकड़ी जाए या कोई रीजन पकड़ा जाए, उसके बाद पूरा हमारा आप ये बताइए, जिस तरह से जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा था किसी तरह का कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको अब क्या लगता है कि क्या? मैंने कहा कि जब वो शुरुआती दौर में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर वहाँ गई थी तो उस समय वहाँ पे क्योंकि अभी 1-2 डेथें हुई थी, लेकिन उनको भी ये आइडिया नहीं था कि क्या है, उन्होंने सोचा ऐसे ही है। लेकिन अब जब हम नतीजे पे पहुँच रहे हैं, डे बाय डे बढ़ता है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर भी आप जैसे ही हैं, हम जैसे हम लोग भी आप जैसे ही हैं। सरकार के लोग जो हैं, हम जब सरकार में मंत्री बन गए इसका मतलब नहीं को हम रब बन गए या खुदा बन गए हैं या कुछ बन गए हैं। हम भी आप जैसे आम आदमी हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी आम आदमी है। बट कोशिश पूरी है, ईमानदारी से कोशिश है, क्योंकि मैं खुद वहाँ गया, ऑनरेबल सीएम साहब गए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ गई, डीसी वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार काम कर रही है। लेकिन बदकिस्मती में आज भी कहता हूँ कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हम उसको रोक नहीं पा रहे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लाचार हैं,